है। चलो आज हम आपको बताते हैं कि राजकोषीय यानी राजकोषीय नीति क्या होती है। राजकोषीय नीति वह नीति है जिसके द्वारा सरकार आय और व्यय, ठीक है, जो आय होती है, जो आय मतलब जो कमाया जाता है, व्यय जो खर्च किया जाता है, पर निर्धारित करती है ताकि आर्थिक स्थिरता और विकास और सामाजिक न्याय प्राप्त किया जा सके। ठीक है, इसका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है, राजकोषीय नीति वह नीति है जिसके द्वारा सरकार अपने आय और व्यय पर निर्धारण करती है कि आय कितनी आ रही है और व्यय कितना हो रहा है। उसमें निर्धारित करती है कि देश में कितनी आर्थिक स्थिरता पर विकास करना है, कितनी सामाजिक न्याय, मतलब यही चीज़ें हैं कि कितनी सामाजिक हितों के लिए कार्य करना है। तो उसके बाद दूसरा आ जाता है इसका राजकोषीय नीति के उद्देश्य, कि आखिरकार जो राजकोषीय नीति चलाई जाती है तो इसके उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। तो इसका पहला आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, महंगाई और मंदी को नियंत्रित करना, मतलब जो आर्थिक स्थिरता है इसको बनाए रखना, मतलब इसका जो अभी प्रेजेंटली अभी जो हो रहा है मार्केट में उसको बनाए रखना, और महंगाई मंदी को नियंत्रित करना कि अधिक महंगाई भी ना हो और मंदी भी ना हो। और दूसरा है आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना और उत्पादन निवेश बढ़ाना। जो आर्थिक विकास है उसको बढ़ावा देना, कि आर्थिक विकास को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, और उत्पादन और निवेश को भी बढ़ाना, कि ताकि उत्पादन के माध्यम से और निवेश मतलब जैसे लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट ही हुआ एक तरफ से, निवेश को बढ़ावा देना। अब थोड़ा इससे ऊपर की ओर चलते हैं, तो अब रोज़गार के अवसर को भी बढ़ाना, यानी गवर्नमेंट जब रोज़गार के स्तर को बढ़ाएगी तो तभी बेरोज़गारी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो रोज़गार के अवसर को बढ़ाना, बेरोज़गारी को कम करना। तो जो गवर्नमेंट होती है वो राजकोषीय नीति के अंतर्गत लोगों के लिए, आपने बहुत बार देखा होगा कि भर्तियाँ निकलती हैं और वैकेंसियाँ निकलती हैं। तो इसका कहने का मतलब यही है कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत ही रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जाता है। आय और संपत्ति का समान वितरण, अमीर और गरीब के बीच असमानता घटाना, मतलब आय और संपत्ति का समान वितरण, मतलब जो आय है संपत्ति की, एक ही वर्ग में आय ज़्यादा ना रहे और एक ही वर्ग में आय और संपत्ति ज़्यादा ना, एक वर्ग पूरा गरीब ना रहे, मतलब वितरण मतलब आय और संपत्ति का बराबर हकदार गरीब भी है और अमीर भी है। इसका कहने का अर्थ हो जाता है ये। और दूसरा है भुगतान संतुलन को सुधारना। भुगतान संतुलन को सुधारना, विदेशी व्यापार में संतुलन